नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात न राजनीति की, न मोदी की, न अमित शाह की, न योगी की, न बीजेपी की, न सत्ता की, न किसी सरकार की। बात बिहार के एक ऐसे शिक्षक की जिनके बारे में कुछ घंटे पहले तक मुझे भी कुछ पता नहीं था। कुछ घंटे पहले ट्विटर पर मुझे एक राष्ट्रीय चैनल के बिहार ब्यूरो प्रमुख प्रकाश कुमार का एक ट्वीट दिखा। ट्वीट में एक शिक्षक का जिक्र था, उनके पढ़ाने के निराले अंदाज का जिक्र था। सरकारी स्कूल के ऐसे शिक्षक जिस स्कूल में न बेंच हो, न बैठने की जगह हो, न क्लासरूम में बुनियादी सुविधा हो, लेकिन उस स्कूल में एक शिक्षक अपने अंदाज की वजह से न सिर्फ छात्रों के बीच लोकप्रिय है, न सिर्फ अपने इलाके में लोकप्रिय है, बल्कि समय समय पर पूरे बिहार में और कई बार पूरे देश में उनका वीडियो वायरल होता है। आज भी उनका एक वीडियो वायरल है। तो मुझे लगा आज इस वीडियो में उस शिक्षक का जिक्र जरूर होना चाहिए। और खास बात यह कि समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के छोटे से स्कूल में वो टीचर हैं और जो गांव है, जो इलाका है, वो मेरे जिले से कुछ किलोमीटर दूर है। मेरा घर बेगूसराय, शिक्षक समस्तीपुर जिले में पढ़ाते हैं, एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। उनका बोलने का अंदाज, उनकी भाषा वही है जो मेरी है। तो मैं कुछ वीडियो के जरिए उस शिक्षक से आज आपका परिचय कराना चाह रहा हूं। और यह जरूरी इसलिए है कि जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ाने की सुविधाएं, छात्रों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो दम तोड़ रही हैं इस दौर में भी, तब कोई शिक्षक कैसे अपने अंदाज से छात्रों के बीच पढ़ाने के लिए उन्हें स्कूल तक खींच लाता है और अपने अंदाज की वजह से न सिर्फ छात्रों बल्कि अभिभावकों के बीच भी लोकप्रिय होता है। उसके क्लास में छोटे छोटे बच्चे उस शिक्षक को सुनने आते हैं। कौन है वो शिक्षक? स्क्रीन पर अब आप एक वीडियो देख रहे हैं। इनका नाम है वैद्यनाथ रजक। आगे कुछ बताऊं इससे पहले मैं चाहता हूं इनका वो वीडियो सुने, क्लास में पढ़ाने का अंदाज समझें, ताकि आपको पता तो चले कि ऐसे ऐसे शिक्षक भी होते हैं, क्रिएटिव, रचनात्मक और अपने पेशे के प्रति कमिटेड। हो सकता है आपको कुछ लाइनें, इनका अंदाज, इनकी भाषा समझ में ना आए। उसका मैं जो समझ में नहीं आएगा मैं इस वीडियो के बाद आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, उनकी भाषा और मेरी भाषा करीब करीब एक है। तो जरा सुनिए और उसके बाद कुछ बातें भी सुनिए। पहले गर्मी के छुट्टी नूनू काल्ह से शुरू छौ, गर्मी के छुट्टी नूनू काल्ह से शुरू छ, खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई है, खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई है। कोरोना के कारण पढ़ाई से बिछड़ले, कोरोना के कारण पढ़ाई से बिछड़ले, छाती के तू फेरू से पूरई है रे, दिल किताब से लगई है, छाती के तू फेरू से पूरई है रे, दिल किताब से लगई है। चमकी बुखार छै तू धूप में नहीं जई है, चमकी बुखार छै तू धूप में नहीं जई है, बैठ के तू गणित बनई है रे, दिल किताब से लगई है, बैठ के तू गणित बनई है रे, दिल किताब से लगई है। अब मम्मी और पापा के हैरान नहीं कोई करी है, मम्मी और पापा के हैरान नहीं कोई करी है, स्कूल खुलते सब है स्कूल आई है रे, दिल किताब से लगई है, स्कूल खुलते सब है स्कूल आई है रे, दिल किताब से लगई है, खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई है, खेले धूप में समय नहीं बीतई है रे, दिल किताब से लगई है। अपने क्लास में छात्रों को ग्रीष्मावकाश मतलब गर्मी की जो छुट्टियां आने वाली हैं, उन छुट्टियों में उन्हें क्या करना है ये टास्क भी दे रहे हैं, उन्हें नसीहत भी दे रहे हैं,
उन्हें बता रहे हैं कि कैसे लू से बचना है, घर में रहना है, माता पिता की बात माननी है और पढ़ाई करनी है। तो जिस भाषा में वो सुना रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो मेरी भी भाषा करीब करीब वही है, क्योंकि मैं बेगूसराय का हूँ। ये समस्तीपुर का ये इलाका 30 या 40 किलोमीटर दूर मेरे घर से है। तो उन्होंने शुरू की जो लाइनें हैं जो उन्होंने कही, गर्मी का छुट्टी नूनू काल्हे से शुरू छो। गर्मी की छुट्टी, नूनू मतलब बच्चे को कहा जाता है, कल से शुरू है। खेल धूप में समय नहीं बिताई है रे। खेलने धूपने में समय न बिताना, रे वहां बोलते हैं, खेले धूपे में समय नहीं बिताई है रे, यही वो कह रहे हैं। दिल किताब से लगई है, दिल किताब से लगाना। कोरोना के कारण पढ़ाई से बिछड़ लें, कोरोना की वजह से पढ़ाई से दूर हुए। क्षति के तो फिर से पूरी हैं, मतलब जो नुकसान हुआ उसको फिर से पूरा करो। दिल चमकी बुखार छो, चमकी बुखार मुजफ्फरपुर में 2 साल पहले चमकी बुखार से 200 से ज़्यादा बच्चों की मौतें हुई, तो उसका जिक्र करते हैं। चमकी बुखार छो तो धूप में नहीं जाई हैं, चमकी बुखार है तुम धूप में ना जाना। बैठ के तो गणित बनई है, बैठ के गणित मैथमेटिक्स का जो भी टास्क होगा पूरा करना। दिल किताब से लगई है। मम्मी पापा के हैरान ना कोई करी हैं, मतलब मम्मी पापा को परेशान मत करना, हैरान बोलते हैं बेगूसराय में, हैरान बहुत कर दिया। स्कूल खुलते सभे स्कूल आई हैं, स्कूल जैसे ही खुलेगा सब स्कूल, ये वो कह रहे हैं। तो ये वहाँ की भाषा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पर्सनल सा फील हुआ, पर्सनल टच भी है मेरे लिए। हालांकि वो हिंदी में भी उन्होंने क्लास में बहुत ऐसी कविताएं सुनाई। और सबसे बड़ी बात, एक शिक्षक अपने स्कूल में छात्रों को इंगेज करके रखना चाहता है और इस तरीके से पढ़ाई पढ़ाता है ताकि छात्र आए, क्योंकि ये शिकायत होती है और ये सरकारी स्कूलों की दुर्दशा उसकी वजह हो, यहाँ असुविधाएं वजह हो वहाँ, और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादातर गरीबों के, मजदूरों के, दुकान वाले, ठेले खोमचे वाले, या ऐसे लोग जो बच्चों को सरकारी स्कूल से अलग प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते। तो उन बच्चों को स्कूल तक लाना, स्कूल में इंगेज करना, ऐसा माहौल देना, ये टीचर करते हैं। वैसे ही उनका एक और गाना मैंने देखा, जब उनके बारे में सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि उन्हें साहित्य, नाटक और कविताओं से लगाव है और अपने अंदाज में इसलिए ऐसे पढ़ाते हैं। और जैसे उनका एक और गाना जब गूगल सर्च करना शुरू किया इधर उधर कि और क्या कैसे पढ़ाते हैं, तो एक और कविताई अंदाज में उन्होंने बच्चों से जो कहा है लू से बचने के तरीके, जरा वो भी सुनिए पहले। बच्चों, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अभी लू चल रही है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को इस गीत के माध्यम से इसके बारे में बताने की कोशिश की है। सुनो। ना जाना ना जाना ना जाना ना जाना, जब धूप रहे खूब तेज तो बाहर ना जाना, खुद को रखना घर में सहेज कि बाहर ना जाना, ना जाना ना जाना ना जाना ना जाना। गर्म हवाएं भी चलने लगी है, लगता है धरती भी जलने लगी है। गर्म हवाएं भी चलने लगी है, लगता है धरती भी जलने लगी है। छाता लगाओ, बोतल भी लाओ। तो ये इस कविता में तो उन्होंने हिंदी में एक तरह से बताया कि कैसे लू से बचा जाए, बोतल लाओ, छाता लगाओ, पानी पियो, जो भी उन्होंने समझाया, और किसी भी बच्चे को ये बात समझ में आएगी। और ऐसे ही उनकी कई और कविताएं मैं देख रहा हूँ। जैसे एक और कविता है, मैं सोचता हूँ मैं बात कम करूँ, उनकी कविताएं ज़्यादा बताएं। और कविता नहीं है, उनकी शैली है। हो सकता है बहुत कभी बुरा मान जाए कि इसमें आपको कविता क्या दिख रही है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि एक शिक्षक किस तरह से नए नए तरीके खोज रहा है, रचनात्मक तरीके, जिससे छात्रों को बात आसानी से समझ में आए। उनका एक और वीडियो मुझे दिखा जो पढ़ाई का तरीका है, और कैसे वो बच्चे जिनके लिए अंग्रेजी बहुत कठिन भाषा है, जो हिंदी भी शायद नहीं लिख पाते होंगे शुद्ध हिंदी, वो बच्चे तीसरी चौथी, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल है, हसनपुर प्रखंड का राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय माफ़ करें, 2006 से वहाँ ये टीचर हैं। तो एक देखा, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे दिस इज ए बैट, दिस इज ए कैट,
तो और वो भी हमारे यहाँ तो मुझे याद है क्लास 6 से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। तो इसमें मैंने देखा उन्होंने कैसे बताया है कि अगर ये टोपी है, ये चूहा है, ये बिल्ली है, उसको कैसे बच्चों को अंग्रेजी में समझाते हैं। वो भी मैं चाहता हूँ, मैं क्या बोलूँ, उनका वीडियो ही देखिए। आज हम लोग दिस इज और ए से बने हुए सेंटेंस देखेंगे। जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, एक वाक्य लिखा हुआ है, यह एक टोपी है। तो इस तरह के वाक्य में सबसे पहले किसका प्रयोग? दिस का प्रयोग। सबसे पहले किसका प्रयोग? दिस का। और दिस के बाद किसका प्रयोग करने के लिए? इज का प्रयोग ना। और टोपी कितनी है? तो किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग। यानी आपके सामने 3 वर्ड है, दिस, इज और आप तीनों बैठ जाइए। अब यह एक टोपी है का, दिस इज ए, और क्या होगा? टोपी का अंग्रेजी हैट। टोपी का अंग्रेजी क्या होगा? हैट। तो क्या अंग्रेजी बनाइएगा? दिस इज ए हैट। तो इस वीडियो में उन्होंने दिलचस्प अंदाज में अंग्रेजी सिखाने की, अंग्रेजी के सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बच्चों को सिखाने की कोशिश की है। एक और वीडियो है, कई वीडियो मुझे दिखे, और उसमें उनका एक पेज भी है, पेज नहीं, फेसबुक प्रोफाइल है वैद्यनाथ रजक की, वहाँ वो वीडियो डालते रहते हैं। और चिटपुट जो बिहार के जो रीजनल लोकल चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो उन पर गाहे बगाहे जो स्टोरी करते हैं, वो भी उनके पेज पर है। तो एक और वीडियो मैंने देखा, ये वीडियो होली के त्यौहार में कैसे मनाएं उसके लिए एक संदेश है। उसमें छुट्टी भी है और घर जाना है बच्चों को, तो मैं चाहता हूं वो भी सुनिए। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है होली है। होली कब है? कल है। और होली जो है वह रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है ना। तो इस त्योहार को तुम लोग खुशी पूर्वक मनाएगा और सुरक्षित तरीके से होली खेलेगा। इस अवसर पर हम तुम लोगों को एक संदेशात्मक गीत सुना रहे हैं, ठीक है? तो चलो तुम लोग सुनो। छोरे बकरी गाइया कि कारे खूबे पढ़ाइया, कि कारे खूबे पढ़ाइया, बीतल रे जाय छौ तो हर सुंदर ई समैया, बीतल रे जाय छौ तो हर सुंदर ई समैया। माने हमर बातिया कि करे मेहनतिया, कि करे मेहनतिया, बनी रे जैतो तो हर किस्मत के मरैया, बनी रे जैतो तो हर किस्मत के मरैया। अब ये जो उनकी कविता कहे या जो भी है, कविताई शैली भी है, नाटकीय शैली भी है। इसमें जो उन्होंने बात की है फिर वही स्थानीय भाषा है, बेगूसराय समस्तीपुर की भाषा। उन्होंने कहा छोरे बकरी गैया की करें खूब, छोरे बकरी गैया की करें खूब पढ़ैया, बकरी गाय चराना छोड़ो और खूब पढ़ाई करो, बीतल जाए छो सुंदर इस समैया। मतलब ये जो सुंदर समय है, अच्छा वक्त है, ये बीत रहा है। माने हमर बतिया कि करें पढ़ैया, जो भी है हमारी बात मानो और पढ़ाई करो। एक ये उनका तरीका है बताने का, समझाने का, होली का संदेश। एक और फिर वीडियो है, मैं चाहता हूं उनके वीडियो दुनिया के सामने आए और ऐसे शिक्षक का सरकार की तरफ से सम्मान हो। पढ़ाता तो सब है, बहुत नहीं भी पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा की कहानियां जितनी भी कही जाए कम है। सुविधाओं के नाम पर वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर आप किसी भी छोटे शहर कस्बे में रहते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा। शिक्षक कई बार गायब होते हैं, उनका सिर्फ अटेंडेंस बनता है, लेकिन कोई शिक्षक इस तरह से अगर क्लास में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है तो उस शिक्षक की तारीफ भी होनी चाहिए, उस शिक्षक को एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए सरकार सिस्टम की तरफ। आग से खतरे के बचाव पर छोटा सा टुकड़ा उसका भी सुनिए, और उसके बाद मैं क्लोजिंग मेरा रिमार्क तो उसको भी सुना जाए।
बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर से देख रहे हैं आग से खतरे एवं बचाव। आज हम एक बार पुनः आप लोगों को बता रहे हैं कि आग लग जाने की स्थिति में हम लोगों को क्या करना है। तो जैसा कि आग देख रहे हैं और आपने इससे पहले देखा कि 2 छात्राएं आकर के बता रही थी कि भागो भागो आग लग गई है ना। और कुछ बच्चे क्या किए कि घर से बाहर भागे और 1-2 बच्चे भागने के क्रम में उनको याद आया कि मेरी बकरी तो घर में ही बंधी हुई है ना। तो वो बकरी को लेकर के भी भागने का प्रयास किया। अच्छी बात है, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के भी जान की सुरक्षा हो जाएगी। अच्छी बात है। डेमो भी करते हैं, वो तरह तरह से डेमो करके दिखाने की कोशिश करते हैं, नाटकीय अंदाज से। कुछ प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को लगातार इस तरह से इंगेज करते हैं। जैसे मैंने देखा शुरू में जिसका जिक्र किया प्रकाश कुमार का, उन्होंने ट्वीट पर जो लिखा, बिहार का बुकमैन, स्कूल के क्लासरूम में न बेंच है न टेबल, लेकिन अधूरी व्यवस्था के बीच पूरी शिक्षा दी जा रही है। समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड स्थित माध्यमिक कन्या विद्यालय मालदह के शिक्षक वैद्यनाथ रजक एक बार फिर सुर्खियों में है। ये प्रकाश कुमार ने लिखा है और ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ज्योति कुमारी ने लिखा, वाह अति सुंदर, गर्मी छुट्टी का सदुपयोग, स्वयं की सुरक्षा। वैसे रंजन भारद्वाज को लिख रहे हैं, समस्तीपुर में गर्मी की छुट्टी 1 जून आज से घोषित है। छुट्टी में घर पर क्या करें, कैसे रहें, छुट्टी के पूर्व गीतों के माध्यम से शिक्षक हंसाते गुनगुनाते छुट्टी के सदुपयोग के बारे में वैद्यनाथ रजक अपने बच्चों को बता रहे हैं। एक बिहार का ट्विटर हैंडल है टीचर्स ऑफ बिहार, उसमें भी इनका जो वीडियो वायरल होता है या जो वीडियो ये बनवाते हैं, जो भी जैसे भी वीडियो बाहर आता है, वो इस वीडियो को शेयर किया जाता है इस पेज पे, जिसमें उन्होंने टीचर्स ऑफ बिहार, कोई संगठन है शिक्षकों का, वो भी इसमें लिख रहे हैं उनके बारे में। गर्मी की छुट्टियां होती ही इसलिए हैं कि बच्चे अपनी पसंद के मुताबिक कुछ रचनात्मक काम करें। इसी बात को गीत के माध्यम से बच्चों को सिखाते, किताब से रिश्ता बनाए रखने को प्रेरित करते शिक्षक वैद्यनाथ रजक। तो इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसे शिक्षक हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर से ऐसे सरकारी स्कूलों के लिए जहां समाज के निचले तबके के लोग पढ़ने जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज सकें, और कई बार उनके बच्चे स्कूल जाते भी नहीं हैं। माता पिता के साथ बच्चे भी मेहनत मजदूरी करने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। और स्कूलों की ऐसी व्यवस्था कि उन्हें कोई आकर्षण भी नहीं होता। लेकिन वैद्यनाथ रजक जैसे शिक्षक हो तो सरकारी स्कूलों में कम से कम बच्चे आएंगे, कुछ सीखेंगे, जितना भी समझेंगे वो उनकी बेहतरी के लिए अच्छा होगा। तो जो जहाँ है वो अपने हिस्से का कोई काम कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि यह शिक्षक जो उन्हें ड्यूटी दी गई है, सीमित दायरा है। एक शिक्षक और क्या कर सकता है, वो भी प्राइमरी स्कूल का शिक्षक, उस सीमित दायरे में वो शानदार काम कर रहे हैं। इसलिए वैद्यनाथ रजक जी, आप तक मेरा सलाम पहुँचे। नमस्कार।